अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। क, इस पाठ के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। ख, इस पाठ के दो मुख्य पात्र कौन है? कबरी बिल्ली, रामू की बहू। ग, रामू की बहू कबरी से क्यों घृणा करती थी? क्योंकि जब भी कबरी बिल्ली को मौका मिलता वह दूध घी चट कर जाती। कबरी बिल्ली बहू से क्यों प्रेम करती थी? क्योंकि उसकी मासूमियत के कारण कबरी बिल्ली को बहुत खाने को मिलता। बहू ने खीर का कटोरा कहाँ रखा? कमरे में ऊंचे ताक पर रखा गया, जहां कबरी बिल्ली ना पहुंच सके। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? किसने कहे, किससे कहे? क, अरे राम, बिल्ली मर गई। मेहरी ने मिसरानी और सास से। ख, भोजन ना बनाना, लाला धनी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली। पंडित परमसुख ने पत्नी से। ग, यही कोई 7 बजे सुबह, मिसरानी ने पंडित परमसुख से। घ, और फिर माजी अपने लोग बड़े आदमी ठहरे, मिसरानी ने माजी से। प्रश्न 3, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। क, बहू दूध रखकर किसके पास गई? पहला पड़ोसी के पास, दूसरा मिसरानी के पास, तीसरा सास के पास। उत्तर मिसरानी के पास। ख, खीर पर क्या चिपकाया? पहला काजू, दूसरा फूल, तीसरा वरक। उत्तर है वरक। ग, अंत में कितने तोले सोने की बिल्ली बनवाना तय हुआ? पहला 21 तोला, दूसरा 12 तोला, तीसरा 11 तोला। उत्तर है 11 तोला। ख, बिल्ली के जीवित होने की सूचना किसने दी? पहला मेहरी ने, दूसरा बहू ने, तीसरा मिसरानी ने। तो उत्तर है मेहरी ने। विषय वस्तु का बोध। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पंडित परमसुख ने कहा, रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। क, पूजा करने की बात कौन कर रहा है? पंडित परमसुख। ख, पूजा कहाँ करने की बात कही गई? पंडित परमसुख के घर पर। ग, पंडित जी ने किसको क्या आश्वासन दिया? वह पूजा कम से कम सामान में कर देगा। ख, समानार्थी शब्द लिखिए। पहला पंडित, पंडित माने विद्वान या फिर ज्ञानी। दूसरा सामग्री, सामान। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। क, खून सवार होना, अत्यधिक क्रोध आना। जब रमेश को पता चला कि उसी के दोस्त ने उसे धोखा दिया है तो उसके सिर पर खून सवार हो गया। ख, नाच नचाना, बहुत तंग करना। सेठ ने मजदूरों को काम के बहाने नाच नचाया। ग, चंपत हो जाना, गायब हो जाना। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही चोर गली से चंपत हो गया। घ, हाथ का मैल, आसानी से प्राप्त होने वाली वस्तु। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है तो कल नहीं। ड़, खिसक जाना, चुपके से भाग जाना। सभा में बहस बढ़ते देख सोहन वहां से चुपचाप खिसक गया। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। क, पाप, पुण्य। ख, शुभ, अशुभ। ग, आवश्यक, अनावश्यक। घ, मितव्ययी, अपव्ययी। ड़, पवित्र, अपवित्र। च, घृणा, प्रेम।
प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखो। क ब्राह्मण ब्राह्मणी, ख पंडित पंडिताइन, ग बिलाव बिल्ली, घ लाला ललाइन, ड़ दूल्हा दुल्हन, च ससुर सास। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के साथ ता प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। क सफल जमाता सफलता, ख उदार जमाता उदारता, ग मानव जमाता मानवता, घ महान जमाता महानता, ड़ प्रभु जमाता प्रभुता, च लघु जमाता लघुता। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग करो। क खर्चीला, मूल शब्द है खर्च, प्रत्यय है इला। ख श्रद्धालु, श्रद्धा जमा अलू। ग खुशी, खुश जमा बड़ी ई। घ लंबाई, लंबा जमा आई। लिखित प्रश्न। क कबरी बिल्ली को घर में घुसने का मौका कैसे मिलता था? उत्तर क रामू की बहू की लापरवाही से कबरी बिल्ली को घर में घुसने का मौका मिलता था। ख बहू ने खीर कैसे बनाई और उस खीर का कबरी ने क्या किया? उत्तर ख रामू की बहू ने खीर बनाने के लिए पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए। खीर के ठंडा होने पर उस पर सोने का वरक चिपकाया और खीर का कटोरा एक ऊंचे ताक पर रखा। पर मौका पाते ही कबरी ने कटोरे को फर्श पर गिराकर उस खीर को चट कर दिया। ग बहू ने कबरी से छुटकारा पाने की क्या योजना बनाई? उत्तर ग बहू ने कबरी से छुटकारा पाने के लिए उसे जान से मारने की योजना बनाई। घ पंडित परमसुख के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। उत्तर घ पंडित परमसुख बहुत ढोंगी और लालची व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। ड़ पंडित परमसुख ने प्रायश्चित की क्या विधि बताई? उत्तर 5, पंडित परमसुख ने प्रायश्चित के लिए बहू के हाथों सोने की बिल्ली दान करवाने की विधि बताई।